हेलो एवरीवन। सो अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे कोई दिव्य ज्ञान देने बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मेरे फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं कि कर्मा काम कैसे करता है। लेकिन ज़रा तुम एक मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि लोग तुम्हारे अच्छे मन का फ़ायदा उठा लेते हैं? क्या तुम्हारा ये कर्म को लेकर डर कि भैया कर्मा स्ट्राइक्स बैक और ये चीज़ तुम्हें बार बार परेशान करते हो, इसीलिए तुम वो काम कर देते हो डर में आके कि भैया हम जो है वो बस इसलिए कर रहे कि चलो भाई हम कर्म कर देते हैं, फल तो मिलेगा ही, या भैया आज हम सहन कर रहे हैं कल कुछ अच्छा फल मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ों के बारे में मैं बता दूं कि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा मिजरेबल बनाती है, इसीलिए तुम एकदम डेवस्टेटेड हो, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो, डेस्परेट हो अपनी ज़िंदगी में। कर्म का अगर तुम, मैं ये जो 6 नियम बता रहा हूँ भाई, ये 6 रूल्स ये मेरे खुद के हैं। मैं कहीं से ज़्यादा किसी किताब का रेफरेंस लेकर नहीं आ रहा हूँ। ये बस एक लॉजिकल मेथड है। ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए भी है और तुम्हें समझाइश देने के लिए भी है कि भाई तुम दुनिया को एक थोड़े से अलग नज़रिए से देखो, तो शायद तक हो सकता है तुम्हारे को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो हम उन 6 रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि कर्म के ऊपर काम करता है। सबसे पहला रूल, द राइट डजंट डिफाइंड बाय द पर्सनस बर्थ प्लेस, रेस, रिलीजन, फाइनेंशियल सिचुएशन, आईक्यू, सोशल स्टेटस, जेंडर और एज। ये 8 फैक्टर्स है। फर्क नहीं पड़ता इंसान कहाँ पैदा हुआ है, क्या किस प्रजाति का है, इंडियन, अरेबिक, टर्के, जो कोई सा भी हो। उसका रिलीजन से फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदू है, मुसलमान है, वो सबको बराबर देखता है। फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, समझदार है या नहीं, सोशल स्टेटस में कहाँ है, वो नेता है या जनता है, मादा है, नर है या मादा है, या क्या बच्चा है या बूढ़ा है, सब बराबर है। और कर्मा सबको प्रोटेक्ट करता है। और 6 राइट्स है। एक सेकंड, 6 है कि 8 है मेरे को ध्यान नहीं है। फूड, स्लीप, सिक्योरिटी, सेविंग्स, पीस, कम्युनिकेशन, डिग्निटी एंड हेल्थ। ये शायद तक मुझे से करेक्ट करना पड़ेगा। 8 राइट्स हैं जो किसी इंसान के होते हैं। फूड, स्लीप, सिक्योरिटी, सेविंग, पीस, कम्युनिकेशन, डिग्निटी एंड हेल्थ। ये अगर कोई राइट बहुत हद तक कोई वायलेट करता है तब कर्मा आता है, हाँ भैया कौन वायलेट कर रहा है। ये डिवाइन है, क्योंकि कोई भी इंसान को फूड की ज़रूरत पड़ेगी, स्लीप की ज़रूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूचर कंडीशंस में प्रॉब्लम ना हो इसलिए सेविंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, पीस की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरों से बात करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, डिग्निटी की ज़रूरत पड़ेगी और हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको वायलेट कौन कर सकता है? वायलेशन में कोई भैया किसी का हक मार रहा है, उसको खाने नहीं दे रहा है, किसी इंसान को चैन से सोने नहीं मिल रहा है, किसी इंसान को हमेशा खतरा रहता है कि यार मेरे को कोई ना कोई हमला कर दे, किसी इंसान के पास सेविंग्स नहीं है जो कि कोई ना कोई उसको लूट रहा है, उससे शांति नहीं है जो कि हर जगह इतना हल्ला मच चुका है कि यार वो समझ नहीं पा रहा है क्या करे। कम्युनिकेशन कि भाई लोग उसको कोई बोलने नहीं दे रहे, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा, उसको साइड लाइन किया जा रहा है। डिग्निटी कि भाई वो इंसान चैन अपनी ज़िंदगी इज्जत से नहीं जी रहा, हर कोई उस पर थूक के जा रहा है या उसको जलील कर रहा है और वो जीना चाहता है पर उसको जीने नहीं मिल रहा। और हेल्थ कि इंसान बार बार बीमार हुए जा रहा है और उसको इलाज नहीं मिल रहा है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। प्रोटेक्टिंग अ राइट इज अ ड्यूटी एंड दोज हु हैव द ड्यूटी मस्ट कंप्लीट इट, बट नॉट द इंस्टीट्यूशंस बट इंडिविजुअल्स। इंस्टीट्यूशंस बेसिकली क्या होते हैं? कुछ इंसान होते हैं जो, जैसे गियर के अंदर एक कॉग होता है ना, गियर, वैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोग होते हैं। वो लोग जिनको राइट्स को प्रोटेक्ट करना है वो उनकी ड्यूटी है और उनको वो कंप्लीट करने ही होंगे। अगर सुरक्षा अधिकारी है तो उसको प्रोटेक्शन देना है, नर्स है तो उसको हेल्थ पे ध्यान देना है, फूड सप्लायर है तो उसको खाना देना है, या कह सकते हैं केटरिंग वाला, वो ये नहीं देख सकता कि मैं इसको दे रहा हूँ इसको नहीं दे रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है मान लो कि जिसका हक है किसी को बोलने देना और वो किसी को बार बार चुप कर रहा है। समाज का कोई व्यक्ति जो किसी के डिग्निटी को डैमेज कर रहा है, या कोई व्यक्ति मान लो एग्जांपल के लिए जिसका काम है बैंकर है जो किसी की सेविंग्स ही चुरा के भाग गया, उनका काम होता है राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उसके अंदर
सिस्टम चलता रहता है, लेकिन एक स्पेसिफिक व्यक्ति होता है जो इन सब चीज़ों को चला रहा होता है। अब अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा कांड करता है जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो, किसी और के राइट्स वायलेट होते हो, तब उसके ऊपर कर्मा आएगा, ना कि पूरे इंस्टीट्यूशन पर आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। रूल नंबर 3, द कर्मा वर्क्स व्हेन फेल टू प्रोटेक्ट राइट्स बट नॉट व्हेन फोर्सफुली फुलफिल द एंटाइटलमेंट। अब एक बात को समझो, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मुझे कोई व्यक्ति जो है कह रहा है कि यार मुझे इन पैसों की ज़रूरत है या सेविंग्स की ज़रूरत है। कोई मुझे कह रहा है कि भाई तुम अपना खाना छोड़ दो, थोड़ा सा मुझे मांग रहा है मुझसे। क्या स्लीप जो है वो कह रहा है कि भाई यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर के लिए अपनी नींद छोड़ दे क्योंकि मेरे को किसी और काम में हेल्प चाहिए। सिक्योरिटी, सेविंग्स, पीस, कम्युनिकेशन, डिग्निटी और हेल्थ। देखो हेल्थ मेरे ख्याल से शायद तो कोई सेक्रीफाइस करने को कहता नहीं है, डिग्निटी कोई सेक्रीफाइस करने को नहीं कहता, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सेक्रीफाइस कोई व्यक्ति कर सकता है। या फिर चलो मान लो हम हेल्थ को भी थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइजेबल, डिग्निटी को भी कॉम्प्रोमाइजेबल रखते हैं वहाँ पर जहाँ हम किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि भाई आप जो है भाई थोड़ा सा खाना मुझे दे दो क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, थोड़ा मेरा पेट भर जाएगा। तो चलो ठीक है यार, मैं उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपने हिस्से का थोड़ा खाना दे सकता हूँ। लेकिन अगर कोई बोले भाई तू कम खा पर मेरे को दे क्योंकि मुझे टेस्ट पसंद आ रहा है, वो एंटाइटलमेंट है। भैया तुम मेरा हक मार रहे हो, जितना मुझे चाहिए उतना भी तुम ले रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी चीज़ चाहिए। तो भाई ये कोई सेंस नहीं बनाता है। फिर स्लीप का कि भैया चलो यार कोई व्यक्ति मुझे कह रहा है कि भाई सुन यार मेरे घर में कोई व्यक्ति बीमार है और मैं अकेले सब कर नहीं सकता, तो थोड़ा सा मेरे घर वालों की हेल्प के लिए इतना कर सकता है। तो यार इतना तो कोई भी करेगा, इतना तो आप किसी की हेल्थ के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी थोड़ी सी नींद जो है वो सेक्रीफाइस कर दोगे। अब तीसरी चीज़ सिक्योरिटी, कि भाई अगर किसी मैं पहले स्लीप को बताता, लेकिन अगर कोई मेरी नींद इसलिए हराम कर रहा है कि बोल रहा है भाई यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, भाई मेरे से बात कर ले, इट्स अ टोटल वायलेशन ऑफ राइट्स। आप कह सकते हो तो जा यार, रख सकते हो, ये एंटाइटलमेंट है। फिर सिक्योरिटी, भाई आपको कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई सुन मेरे को भी खतरा है, तेरे को भी खतरा है, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, थोड़ी सिक्योरिटी का खतरा तेरे ऊपर भी रहेगा पर मेरे पे भी रहेगा, उसे हम कहते हैं एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, लेकिन किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आता है सिक्योरिटी के अंदर कि भैया आप कहाँ पर किसी इंसान को उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने भी थोड़े राइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। फिर अगर कोई बोले भाई सुन तू देख लेना मैं नहीं देख रहा, मतलब कि वो इंसान आपको फ्रंट लाइन पे रख रहा है, भले क्योंकि डर उसको लग रहा है पर आपको फ्रंट लाइन पे रख रहा है, तो वो आपकी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और वो एंटाइटलमेंट दिखा रहा है। फिर आता है सेविंग्स के ऊपर। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मेरा कोई दोस्त है और वो कहेगी भाई यार मेरे घर पे कांड हो गया है, मेरे घर की छत जो है उसके ऊपर आसमान से कोई पत्थर आके गिर गया, अब इंश्योरेंस जो है वो कवर नहीं कर रहा, मेरे घर की छत टूटी पड़ी है, मैं क्या करूं, मदद मांग रहा हूं। अब वो व्यक्ति मेरे से मेरी सेविंग्स मांग सकता है क्योंकि मैं उसकी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसकी स्लीप प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसका पीस प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो इतना मैं सेविंग्स दे सकता हूँ। पर अगर कोई मेरे को बोले भाई मेरे को आईफोन लेना है, मेरे को पैसे दो थारी सेविंग से, भाई ऐसे कोई दादागिरी करके तो लेगा नहीं, और अगर मांगेगा तो भैया मैं देऊंगा ही क्यों, सही सी बात है मैं नहीं दूंगा। तो ये एक राइट का वायलेशन और एंटाइटलमेंट का हम देख सकते हैं। अब पीस की बात है, अब मैं बिल्कुल शांति से बैठा हूं मैं अपने रूम के अंदर, ठीक है, कोई व्यक्ति चीखते हुए जा रहा है, मैं सोचूं क्यों चीख रहा है यार, क्यों मेरी नींद खराब कर रही, पता चल रहा है वो सबको अलर्ट कर रहा है भैया यहाँ आग लग गई है, सब लोग उठो अपनी चीजें समेटो, अपनी जान बचाओ और भागो। तो भैया वो मेरे राइट्स भी प्रोटेक्ट कर रहा है, वो दूसरों के राइट्स भी प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कहीं से कहीं तक मेरी पीस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर वो तुमने देखे होंगे शादियों में डीजे में, एक मेरा रिलेटिव का लड़का है वो भी इसमें का फुद्दू है, रात के 12 बजे तेज आवाज में डीजे बजा रहा है, कह रहा है अरे शादी तो एक ही बार होती है, वो खंचक को इतनी तेज आवाज में बजा रहा था
1 किलोमीटर दूर के लोगों ने भी कंप्लेंट करके बोला कि भैया आसपास कोई बारात नहीं दिख रही है, कहाँ बज रही है, जरा कम ऑब्जेक्शन लो। 15-20 कॉल आ गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, दे आर वायलेटिंग द पीस। फिर आता है कम्युनिकेशन। अगर कोई व्यक्ति मुझे कहे कि देख भाई तू उस व्यक्ति से बात मत कर, उस व्यक्ति से बात करने से कुछ खतरा हो सकता है, मेरे को नुकसान हो सकता है, तो भाई ठीक है, अगर उसकी सिक्योरिटी पे खतरा आ रहा है तो मैं अपना कम्युनिकेशन बंद रख सकता हूँ। ये कह सकता हूँ कि भैया मैं किसी और के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ बाय सेक्रीफाइसिंग माई राइट ऑफ कम्युनिकेशन। अब कोई मेरे को आके बोले ए तू उस लड़के से बात नहीं करेगा, क्यों भाई, अरे कह दिया नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ये एक वायलेशन होता है, ये एंटाइटलमेंट होता है कि भैया तुम मुझसे बात नहीं करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। फिर आता है डिग्निटी का कि चलो भाई कोई व्यक्ति कह रहा है कि यार सुन तो थोड़ी देर के लिए ये कर ले, मेरे को बस थोड़ा सा मेरे को बड़ा बनने दे, बाद में क्योंकि मेरे को यह ज़रूरत है। अब उस मेरे को थोड़ा सा मेरी डिग्निटी डाउन करके अगर मैं किसी व्यक्ति के जैसे कोई सिक्योरिटी में उसकी कंफर्म कर पा रहा हूँ, मान लो एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति है जो मेरे को कह रहा है, सॉरी एक व्यक्ति है तो मुझे कह रहा है कि भैया मेरी जान को खतरा है, लेकिन जिस व्यक्ति से खतरा है वो तेरा चमचा है। अब अगर उसको लगा कि मैं तेरा दोस्त हूँ तो या चल तूने मेरे पे एहसान कर रखा है तो मेरी जान तो बच जाएगी उससे। अब अगर उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं थोड़ी डिग्निटी कम भी करता हूँ तो मैं उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये एक होता है प्रोटेक्टिंग द राइट। लेकिन एंटाइटलमेंट ये मेरे को कोई बोले मैं तेरे को चूतिया समझता हूँ, मिला करा है नहीं, अचानक से मुझ मेरी डिग्निटी पर अटैक कर रहा है, भाई तू कौन है, इसे कहते हैं वायलेशन ऑफ राइट्स। फिर आता है हेल्थ क्योंकि व्यक्ति अगर मुझे कह रहा है कि भाई सुन तू थोड़ा सा ब्लड डोनेट कर दे क्योंकि मेरे किसी रिलेटिव को ब्लड की ज़रूरत है, ये आता है प्रोटेक्टिंग अ राइट के अंदर। इसका कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है कि भाई क्या कहते हैं आप ये कह रहे हो कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, नहीं, ये प्रोटेक्टिंग द राइट के अंदर ही आता है। इसको अदर वे में चलो छोड़ो यार, बहुत से तरीके तुमको आइडिया मिल जाएगा किसी हेल्थ के ऊपर एंटाइटलमेंट लेने का। खैर तो तुम समझ गए होंगे कि आप जब किसी का राइट को प्रोटेक्ट नहीं करते हो तब आपको कर्मा जो है वो हिट करता है। पर आपका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के एंटाइटलमेंट को भी फील करते रहो, फुलफिल करते रहो। अब ये समझो कि आप कहाँ किसके राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर आपसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि इन 8 चीज़ें को सेक्रीफाइस करो किसी व्यक्ति के दूसरे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति रात की 3 बजे मुझे फ़ोन कर रहा है, भाई सुन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि तेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि भाई तू खाना मत खा नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा। अरे मेरे को भूख लग रही है, मेरा घर है, मैं खाना खा लूँ, तू होगा मेहमान, मेरी क्या गलती। ऐसे लोग होते हैं एंटाइटल्ड। तो अगर तुम्हारे घर पे भी कोई ऐसे मेहमान आए ना, ऐसे मेहमानों को कहना तुम्हारी पीढ़ी ने कुछ उखाड़ा नहीं और ज्ञान हमको दे रहे, ऐसा बोल के उनका काट दे, बढ़िया वाला मचे लेना। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा वीडियो दिखा देना, सब समझ में आ जाएगा। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 पर, इफ समवन इज नॉट प्रोटेक्टिंग योर राइट्स देन इट इज नॉट योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। देखो जैसे को तैसे वाली चीज़ है। मान लो आज अभी बहुत से लोग मेरे को कहते हैं कि यार बुढ़े लोग, नई जनरेशन बहुत बेकार है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रही है। देखो पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं बचाए जाते तो फिर वो व्यक्ति को कोई जवाबदारी नहीं है कि वो किसी और के अधिकारों की रक्षा करे। एक बात को ध्यान से समझना, अगर कोई व्यक्ति मेरे को परेशान करता है, मेरे को बहुत हद तक मेरा खाना खराब कर रहा है, मेरे को सोने नहीं दे रहा है, मेरे घर से चीज़ें चुरा के ले जा रहा है, मैं शांति से बैठा हूँ तो गाने बजा रही है, मेरे को किसी से बात करने नहीं दे रहा है, मेरे को सबके सामने जलील कर रहा है, मतलब जितना हराम कर रखा है, ठीक है। अब वो इंसान जो है मेरे को फजियत में और मैं वगैरह, भाई सुन मेरे को पैसों की ज़रूरत है, भाई तू आज मेरी मदद कर दे, भाई अगर तूने नहीं करा तो बहुत तेरे को पाप लगेगा, तो ऐसा करेगा। ऐसे इंसान जो होते हैं ना, उनको आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि जब कोई आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता
तो आपको भी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्मा भी इस केस में आपको कोई कहीं से भी कोई क्रिमिनल नहीं मानेगा। माँ बाप का जब बच्चों का अधिकार होता है ढंग का खाना मिले, लेकिन मेजॉरिटी इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो 2 वक्त की रोटी भी ऐसे दिखाते हमने एहसान करा है, रहते ऐसे। और मैंने अपनी आंखों से देख रखे, और मैं हवा में बात नहीं बता रहा हूँ। तुम जो Tier 1 और Tier 2 सिटी में रहते हो ना, वो तो चलो बहुत हद तक कम है। Tier 3 और Tier 4 सिटीज़ में देखो पागलों की तरह हरकतें होती हैं लोगों की। तुम भी सोचते हो कि क्या लोग है यार, क्या पागल है ये। ना तो बच्चों को डिग्निटी देते हैं, ना ढंग का खाना देते हैं। घर में इनको डर लगा रहता है कि यार इनको कोई आके पेल देगा। इनकी नींद खराब हुई रहती है, बोलना आता है नहीं, सेहत तक सूखे पाके से रहते। और फिर जब ये सेल्फ रिलायंट होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता क्या सही क्या गलत है। और उसका मेन कारण ये है कि इनके माँ बाप ने इनको इतना डोमिनेट किया होता है। और फिर जब यही बच्चे जब थोड़े समझदार होते हैं, जब उन्हें लगता है कि यार इनके साथ चीटिंग हुई है, इनको ये नहीं मिलना चाहिए था इस तरीके का ट्रीटमेंट, और ये डिजर्व करते हैं एक प्रॉपर रिस्पेक्ट, तो भाई वो क्या करते हैं, भैया अब तो तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते, जाओ वृद्धाश्रम में। लोग बच्चे को बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन बुढ़े माँ बाप को नहीं बोलते जिन्होंने बहुत बुरा किया हो। मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं कोडे में एक लड़का रहता था, मेरे से 2-3 साल छोटा था। 4 साल के बच्चे को उसकी माँ गैस के जो लाइटर आता ना उससे शॉक देती थी, हाथ पकड़ लिया मेल्टेड वैक्स डालती थी। तुम सोचो कितना पागलपन होगा उस महिला के अंदर, इस तरीके की हरकत करने वाली। अब वो अगर महिला के बेटा मैं बीमार हूँ मेरा कुछ कर ले, वो लड़का चूतिया है जो उसका ध्यान रखेगा। जो जिसके राइट्स को कोई प्रोटेक्ट कर नहीं सका तो उसके राइट्स क्यों प्रोटेक्ट हो गए। तो यहाँ पर कर्मा कोई आके फल नहीं देता है। वो जितने भी लोग छोड़ के बैठे ना, वो आराम से जिंदगी काट रहे हैं, उनको कोई कोड़ की बीमारी नहीं हो रही, चमड़ी नहीं काली हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, वो आराम से बैठे हैं। तो जो तुम कहते हो ना बड़ा घोर कलयुग है, बच्चे ऐसे कर देते हैं, तो अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार ऐसा बोल रहा है ना, तो तुम उसको देखना, वो व्यक्ति अक्सर अपने बच्चों के ज़्यादातर हक मारता हुआ दिखाई देगा। वो बाप अक्सर अपने बच्चों का हक मारते हुए दिखाई देगा, वो माँ अक्सर अपने बच्चों का हक मारते हुए दिखाई देगी। बेटा ये इनका है, हमको ऐसा नहीं करना। उसकी डिग्निटी पे स्ट्राइक करेंगे, उसको कम्युनिकेट करने नहीं देंगे, उसकी पीस का सत्यानाश मार देंगे, उसको घर में सिक्योर फील नहीं होगा, खाने को अच्छा नहीं मिलेगा, नींद कभी पूरी नहीं होगी, वो कभी कोचिंग भाग रहा है, कभी स्कूल भाग रहा है, ये उसकी ज़िंदगी में चलता रहेगा। दैट्स अ बेसिक लाइफ ऑफ अ पर्सन। और फिर जब यही बच्चा बड़ा होता है और वो राइट्स को कहता है भैया मैं तुम्हारे कोई राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, और वो व्यक्ति चैन की ज़िंदगी जीता है, उसको कर्मा आके कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हारा क्लोज्ड वन, किसी के बेबसी पे मत जाओ। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जवानी के दिनों में जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारे राइट्स को वायलेट करा है, यू कैन इजीली गो एंड से कि भैया तूने मेरे लिए कुछ नहीं करा तो मैं तेरे लिए कुछ क्यों करूं। सिंपल लॉजिक, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अब आते हैं रूल नंबर 5 पर। कर्मा डोंट रिवॉर्ड यू फॉर सफरिंग बट पनिश फॉर राइट वायलेशन। भैया तुम्हें अगर जिंदगी के लगे पड़े हैं, तुम पड़ गए हो गंदे वाले लग के, इसका इनाम नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुमने किसी का राइट वायलेशन करा तो वो जो वायलेशन है वो तुम्हें सजा देगा। बट इफ यू हैड टू वायलेट जस्ट टू प्रोटेक्ट अदर्स राइट, दैट इज नॉट वायलेशन। अब इसको थोड़ा सा समझना। पहली चीज जो मैंने बात कही है कि कर्मा तुम्हें कभी इनाम नहीं देगा, पर तुम्हें पनिश जरूर करेगा। लेकिन अगर तुम्हें वायलेट करना पड़ रहा है किसी और के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो भैया ये राइट का वायलेशन नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं क्यों। जैसा मैंने बताया, मैं शांति से बैठा हूं, कोई व्यक्ति चीखते हुए जा रहा है, मेरे पीस का सत्यानाश हो रहा है, पर मुझे पता चल रहा है कि वो मेरी सिक्योरिटी की वजह से चिल्ला रहा है, वो कई लोगों की जान बचा रहा है। कंसिडर दिस एज अ प्रोटेक्शन ऑफ राइट। वो किसी और के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। मेरे राइट्स वायलेट हो रहे पर किसी और के राइट्स जो है वो प्रिजर्व्ड हो रहे हैं। कंडीशन नंबर 2, कोई इंसान किसी व्यक्ति की डिग्निटी को स्ट्रेस दबा रहा है, लेकिन इसलिए कि भाई उस व्यक्ति ने क्या कह सकते हैं कि किसी के फूड्स के राइट्स को वायलेट कर रहा है। किसी मान लो जैसे कोई बेकार बच्चा है या कोई वैसा व्यक्ति जो लिच्चड़ हो, उसको अगर कोई गरिया रहे हैं लोग गंदा वाला, तो गरिया या उसके मेंटल पीस का सत्यानाश मर रहा है। क्यों?
क्योंकि वो दूसरों के राइट्स के साथ उंगल कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? वो उसमें दूसरों के राइट्स वायलेट करे तो उसके भी वायलेट होंगे, और अगर जो व्यक्ति उसके राइट्स को वायलेट कर रहे हैं इसलिए ताकि बाद में वो व्यक्ति किसी और के राइट्स को वायलेट ना करे, तो इसमें गलत क्या है? मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ तुम इतना समझदार हो कि मैं यह कहना क्या चाहता हूँ। अनदर एग्जाम्पल कि अगर मान लो मेरी कोई सेविंग्स है, मेरा कोई व्यक्ति मुझसे बिना बताए ले ले, लेकिन सिर्फ इसलिए कि भाई उसको किसी का इलाज कराना था, जान बचाने को और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरे से वो ली, ठीक है, पर उसने किसी अच्छे काम से ली, किसी की जान बचाने के लिए किया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे से स्टोरी बताता हूँ कि एक व्यक्ति जो था, सॉरी एक यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट वीडियो देखी थी, तो तुम स्टोरी को समझ जाओगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक लड़की थी जिसके एक चाचा थे, वो बहुत पियक्कड़ थे। पूरी फैमिली ने कहा भैया दारू पीना छोड़ दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। रिहैब सेंटर्स में भी भेजा, वहाँ पर भी वो टिक नहीं पाया, अपनी किडनी और लीवर का सत्यानाश मार दिया। किसी तरह लीवर एक बार खराब हुआ तो रिप्लेस कराया, ठीक हो गया, पर फिर किडनीज फेल हो गई। अब लोगों ने बोला कि यार भाई तू अपनी किडनी दे दे क्योंकि मैच तेरा ही है। उसने कहा मैं नहीं देने वाली, मेरे को कोई शौक नहीं है, तुम्हारी मर्जी। जो लड़की का बाप था वो गुस्सा हो गया, बोले अरे यार ऐसे कैसे कर रही है तुम, तुमको देना चाहिए, तुम्हारा चाचा लगता है। तो उसने कहा देखो पहली चीज़ सही है, मैं उसको दे भी दिया तो थोड़े टाइम में ख़राब कर देगा, तो मैं क्यों जान का जोखिम लूँ। और दूसरी बात, ज़बरदस्ती तुम मेरे से करवा नहीं सकते हो। अगली बात कि भाई अगर तुम चाहते हो कि भैया मैं बुरी हूँ, ठीक है मैं बुरी हूँ। वो लड़की ने अपना घर छोड़ दिया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। पता चला कि थोड़े टाइम बाद वो व्यक्ति जो है वो टैब बोल दिया। अब उसका टैब बोलने के बाद जो लड़की का बाप था वो भी उसको गरियाता रहा। अब जब वो मरने वाला था, उसकी माँ ने उस लड़की को फ़ोन करा। उसने कहा हाँ जब मर जाएगा तब मैं फूल भेज दूंगी। और फूल में उसने लिखा भैया वो पूरा इंसान जिसके पास अपनी दोनों किडनियाँ हैं। तो भैया अगर कोई व्यक्ति मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे राइट्स का वायलेशन कर रहा है, पर बदले में किसी और का राइट प्रोटेक्ट हो रहा है, तो समझ भी आता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो किसी के राइट्स को, किसी दूसरे व्यक्ति के राइट्स को वायलेट करने का टोटली पनिशेबल है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। अब आते हैं रूल नंबर 6 पर। द इंटेंशन डिडंट मैटर, ओनली यू कंप्लीट योर ड्यूटी और नॉट, बट फेल्ड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, कर्मा नॉट अफेक्ट यू। देखो इंटेंशन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छे इंटेंशन से काम करो या बुरे इंटेंशन से काम करो। अगर तुमने अपनी ड्यूटी करी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करी है तो भैया कर्मा तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम किसी का राइट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी ऐसे फैक्टर की वजह से जो तुम्हारे ही हाथ में नहीं है, तो भैया कर्मा तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। बहुत से लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में डेविस्टेटेड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, ग्रीफिंग से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अक्सर खुद को उन चीज़ों के लिए दोष देते हैं जहाँ पर उनकी गलती थी ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है, हम लोग के किसी और को गरियाने लगते हैं, तुमने ऐसा किया तो हुआ। भाई एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर था जो उस व्यक्ति के हाथ में भी नहीं था, तो तुम उसे ब्लेम क्यों कर रहे हो? यू मे गेट द पॉइंट। तो अगर तुम कुछ कर रहे हो, किसी का राइट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है और राइट वायलेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी अगर मान लो तुम्हारा इंटेंशन जो कोई सा भी हो, फैक्टर तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो भैया अगर तुम चाहे प्रोटेक्ट करो या ना करो, कर्मा तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो ये थे 6 रूल्स कि भैया अगर तुम्हें लग रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा कि किस तरीके से कर्मा जो है वो तुम्हारे पीछे आता है। अब कुछ बात ध्यान रखना, 8 राइट्स जो है, कभी किसी को वायलेट मत करना, फूड, स्लीप, सिक्योरिटी, सेविंग, पीस, कम्युनिकेशन, डिग्निटी और हेल्थ। ठीक है। दूसरी चीज़, हर व्यक्ति को बराबर राइट्स है, डजेंट मैटर वो पैदा कहाँ हुआ, किस रेस का है, क्या रिलीजन है, क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, कितना इंटेलिजेंट है, क्या सोशल स्टेटस है, क्या जेंडर है या क्या एज है।
8 फैक्टर्स और 8 राइट्स। अब और एक और चीज कि भाई अगर किसी के राइट प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और अगर तुमने नहीं करी तो भैया तुम्हारे ऊपर फजीयत होगी। तुम इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, तुम हालातों को ब्लेम नहीं कर सकते, तुम सिर्फ इंडिविजुअल्स को ब्लेम कर सकते हो जो उस काम में लगे हुए हैं। तीसरा, अगर आपको कोई व्यक्ति कह रहा है कि करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो पहले ये देखो कि भैया वो कर्तव्य की जो बात कर रहा, तुम कौन से राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कि यहाँ पे हाँ चलो ठीक है, मैं किसी के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे वो काम करना चाहिए। नहीं, अगर एंटाइटलमेंट है तो मत करो। अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार के बच्चे को आईफोन दिलाने के लिए अपनी किडनी मत बेचो। चौथा, अगर कोई तुम्हारे अधिकार की रक्षा नहीं करता तो उसके अधिकार बचाना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। पांचवा, तुम कितने भी घिस लो, कितना भी सर फुड़वा लो, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम वायलेट करते हो किसी का अधिकार तब सजा बरोबर मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब तुम किसी के राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर तुम किसी के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। और आखिरी में, अगर कोई चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है और उसी के कारण किसी का हक नहीं बनता, कोई हक जो उसके हाथ से छीना जा रहा है, तो भैया उसके लिए तुम जवाबदार नहीं हो। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 6 रूल्स है तुम्हें बहुत अच्छे लगे होंगे। सॉरी, मेरे पास थोड़ा अभी सेटअप के नाम पर यही चीज़ है, लाइटिंग वगैरह भी व्यवस्थित करनी है। अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा है, सॉरी, ये मेरा QR कोड है, थोड़ा सा डोनेट कर सकते हो ताकि मैं थोड़ा अपना काम भी अपडेट कर सकूँ और रेगुलर भी रह सकूँ। और अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई सवाल है जो तुम्हें लगता है कि यार प्रॉब्लमेटिक है, साइकोलॉजिकली हम ऐसा क्यों सोचते, एग्जांपल के लिए हमारी फ्री विल क्या है। अगर वैसे मैं अगला टॉपिक फ्री विल के बारे में सोच रहा हूँ कि तुम फ्री विल क्या हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी, और कोई भी इंसान ईजिली अपनी फ्री विल क्यों सेक्रीफाइस कर देता है, इस टाइप के टॉपिक्स। तो चैनल को प्लीज़, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तुमको बताना मेरी ड्यूटी है, ठीक है। जो कि जो जानना है वो तुम्हारा राइट है, और जो मेरी राइट है कि भैया मेरी लोगों तक रीच पहुँचे, वो पहुँचाना तुम्हारी ड्यूटी है। तो उन लोगों तक, मैं भीड़ तक पहुँचाने को नहीं कह रहा हूँ, वो जिनको थोड़ा फिलोसॉफिकल चैलेंजेस पसंद है या डिफरेंट थॉट प्रोसेस पसंद है, प्लीज़ उन तक शेयर करो। कुछ लोग होंगे, मान लो अगर 100 लोग सब्सक्राइबर्स भी हो और रोज़ 10-10 रुपये का भी डोनेशन देते रहना, भैया मैं बहुत आसानी से काम चला सकता हूँ। तो मेरे को बस इतना भी कर दो ना यार, 100 लॉयल सब्सक्राइबर्स, मैं उतने में भी खुश हूँ। तो व्यवस्थित लोगों तक देखो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, जस्ट बी बेटर।